सभी को यथा योग्य प्रेम प्रणाम। नौतन टेक्निकल पंडित चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें। आओ माताओं, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। महामती प्राणनाथ जी की वाणी चिरंतन में से 33वां प्रकरण की 5वीं चौपाई तक हो चुकी है। कल आज 6ठी चौपाई से शुरू करते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, गुण पख अंग इंद्रियां सबके जुदे जुदे स्वाद। गुण है 3 गुण, सत्व रजो तमो गुण। सत्व रजो तम 3 गुण, प्रकृति अनंत अपार, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था 3 है जान, स्थूल सूक्ष्म कारण देह 3 कर्माण। तो यहाँ कहते हैं गुण माने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण है वो भजन भक्ति परमात्मा के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करता है। रजोगुण है वो विषय वासना में रत रहता है। और तमोगुण है वो क्रोधी होता है और औरों को तकलीफ देता है। तमोगुण के द्वारा इंसान, उसके अंदर ऐसे गुण आते हैं कि औरों को तकलीफ दें। तो यहाँ कहते हैं गुण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। पक्ष अंग यानी 4 अंतस्करण। अंतस्करण क्या क्या है? अहंकार, चित्त, बुद्धि, मन। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंग हैं। सबके जुदे जुदे स्वाद। इन सब के स्वाद अलग अलग हैं। कान के स्वाद अलग, आँखों के स्वाद अलग। आँखों को सुंदर वस्तु देखने की इच्छा, कानों को सुंदर गीत आदि सुनने की इच्छा, सुंदर आवाज़, सुंदर स्वर, मीठी आवाज़ सुनने की इच्छा। और प्रत्येक इंद्रियां हैं वो सब अपने अपने स्वाद की ओर खींचते हैं, अपने अपने ओर खींचते हैं। उनकी सबका स्वाद अलग अलग है। जीभ का स्वाद है खररस, 6 रस लेना चाहती है। और आँखों का स्वाद, कानों का स्वाद, सबका अलग अलग अपना अपना विषय है। अपने अपने विषय पर वो खींचते हैं। तरफ अपनी खेचई खेलत मिनि विवाद। कौन? ये 5 इंद्रिय, 10 इंद्रिया अपनी ओर खींचते हैं और खेलत मिनि विवाद, खेलने वाले विवाद करते हैं कि तेरा ठीक नहीं, मेरा ठीक है, तू ठीक नहीं, मैं ठीक हूँ। इस प्रकार विवाद करके खेलते हैं। ये संसार इस तरह का है। या बनथे बाग रंग फूलिया। महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, सुंदर साजी सज्जनों, या बन से बने ये शरीर रूपी बन से बाग रंग फूलिया, नाती पोते दोते पुत्र कलत्रादि ये सब बाग बगीचे फैल गए। बाग रंग फूलिया जाने लेसी सुख अपार। वो जीव जो बाप है अथवा माँ है, जो जीव है आगे का अग्रगण्य, जो जाने के लिए तैयार है, उसका समय आने वाला है, तो क्या सोचता है? जाने लेसी सुखा पार। आहा, अब तो क्या है, मैं बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, मेरे नाती हैं, पोते हैं, दोते हैं, मुझे मरते दम तक सेवा करेंगे, मेरी सेवा होगी, इस तरह से आशा रखता है। किंतु क्या होता है? जाने लेसी सुखा पार, अपार सुख इनसे मैं प्राप्त करूंगा, ऐसा सोचता हुआ विचार करता है। लेकिन अदबिचे उछे दिया। उसने मरने को सोचा ही नहीं था कि अब मैं मरूंगा, मेरा मरने का टाइम आया हुआ है। सोचे बगैर क्या हुआ? आधे बीच में ही यमराज ने उछेद दिया, हमने उसको उठा लिया वहाँ से। सो करता गया पुकार। अब तो क्या कहेगा? अरे अरे, मैंने जीवन भर बच्चों को पालन पोषण करने में और परिवार को करने में, सेवा करने में ही मैंने जीवन बिता दी। भगवान की भक्ति, परमात्मा की भजन भक्ति में मन लगाया नहीं। समय तो ऐसे गुजर गया करके पछताते हुए, रोते हुए, हाथ मसलते हुए चला जाता है। करता गया पुकार,
पश्चाताप करता है, पुकार करता है, अरे मैंने ऐसे जीवन गंवा दी, ऐसा जानता तो मैं करता, लेकिन जाने का समय अभी आया नहीं होगा, ऐसा सोच के मैं विषय में लंपट हुआ, किंतु मेरा समय आ गया, अब मुझे उठा लिया गया, अब क्या करूं? पुकारता हुआ, रोता हुआ, पछताता हुआ जाता है। मोए बाग रंग मंदिरों सेजड़िए सोए करार। मोहे माने मोहित हुआ है ये जीव, बाग रंग मंदिरों, अपने बाल बच्चे परिवार में रंग में, उसके रंग में रंग गया और मोहित हो गया। सेजड़िए सोए करार, शांति से आराम से सेजिया में सोता था, किंतु सो काळे कंठ पकड़ के यमदूत आकर के यमदूत आबी ने गलू पकड़ से रेसे नहीं पल देसे नहीं पल रेवा, गुजराती में कहते हैं, यमदूत आकर के उसको उठा लेते हैं। इसीलिए कहते हैं सो काळे कंठ पकड़ के, गला पकड़ करके खींच के ले जाते हैं सूक्ष्म शरीर को। स्थूल शरीर तो पड़ा हुआ है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को खींच के ले जाते हैं। एक कलकलते गए पुकारा, इस तरह से रोते हुए बिलखते हुए पुकार करते हुए गए। तो ऐसा देख करके जान करके 4 जने के कंधे में उठा करके ले जाते हुए देख करके भी लोगों को होश नहीं आती। आजकल के लोग शमशान में जा करके भी पत्ती खेलते हैं, रमते हैं, उनको कोई वैराग्य ज्ञान, कहते हैं ना शमशान वैराग्य, शमशान में भी वैराग्य नहीं आने लगा। पहले तो शमशान में थोड़ी देर के लिए अरे मेरी भी यही दशा होगी, मैं भी मरूंगा, ऐसा सोचते थे। आजकल के नहीं सोचते हैं, आजकल तो वहीं पत्ता खेलने लगते हैं और रमने लगते हैं। मोबाइल, आजकल तो मोबाइल, पत्ते की भी जरूरत नहीं, मोबाइल खेलने लगते हैं। तो यहाँ कहते हैं ये अनमिलत सो ना मिलिए हे जीवात्मा। यहाँ सदगुरु स्वामी जीवात्मा को समझाते हैं, सदगुरु का ज्ञान हमें समझा रहा है, सदगुरु समझा रहे हैं, हे जीव ये अनमिलत से ना मिले, ये शरीर कैसा है, ये मिलने वाला अथवा तुम्हारा जैसा नहीं। तुम जितने उससे प्रेम करते हो उतना वो प्रेम नहीं करता, वो तो प्रेम करता ही नहीं। तुम अकेले प्रेम कर रहे हो। तुम जितना प्रेम करते हो, शरीर भी प्रेम करता तो वो बूढ़ा कभी होता ही नहीं था, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। झुर्रियाँ आने लगती है, मुरझाने लगता है, चमड़ी अलग हो जाती है, हड्डियाँ दिखने लगती है, अत्तर फुले लगा करके सुंदर बनना चाहते हैं, फिर भी नहीं होता है। तो ये अनमिलती बने, हमारे साथ मिलने वाला अथवा एक रूप होने वाला अपना नहीं है। ये अपना होता तो वो भी हमें अपना समझता, किंतु वो हमें अपना नहीं समझता है, हम उसको अपना समझ रहे हैं। इसीलिए अनमिलत से न मिलिए जाको सांचो नाही संग। जिस जीव का, जिस शरीर का सच्चा संग नहीं है जीव के लिए, जीव सोचता है मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसा सोचता है, किंतु मैं शरीर नहीं हूँ। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर तो तुम्हारी गाड़ी है, तुम ड्राइवर हो। इस तरह से समझना चाहिए। तो कहते हैं नाई भरोसो छिनको जीव रैनी को पतंग। रैनी मत कहते हैं रात्रि में पतंगे, पुतलियाँ, पतंग आदि उड़ते हैं, लेकिन कहीं भी रोशनी होगी, लाइट की रोशनी हो और चाहे बत्ती की, चाहे पेट्रोमैक्स की, कहीं भी कोई भी रोशनी हो तो जाकर के झाँप खा के मर जाती है। इसी प्रकार से नई रोशनी, क्या कहते हैं, नई भरोसो छिन को, एक पल भर का भी भरोसा नहीं है। किस तरह से उदाहरण देते हैं, ज्यों रैनी को पतंग, रात्रि में पतंग उड़ते हैं, थोड़ी देर में जाकर के झाँप खा के मर जाते हैं। इसी प्रकार का हमारी ज़िंदगी इसी प्रकार की है। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी महाराज हमें उपदेश देते हुए कहते हैं इस शरीर के भरोसे मत रहो। शरीर ठीक है, शरीर अपनी, ये हमारा साधन है, इस साधन से साध्य को प्राप्त करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन इस साधन को ही मैं हूँ, ये साधन ही मैं हूँ ऐसा कहने लगोगे तो अंतिम में हाथ मरते हुए जाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सावधानी पूर्वक हम जीवन को जीना सीखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। प्रणाम।